हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप? आप सभी का स्वागत है मेरे आईटी प्रिपरेशन चैनल पे, जो बहुत लोगों को हेल्प करता है अपने आईटी प्रिपरेशंस के लिए। और मुझे भी एक्सपीरियंस है खुद को, तो मुझे पता है कि क्या-क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि मैंने 50 से ज़्यादा इंटरव्यूज़ दिए हैं और मुझे पता है कि कौन से पूछे जाते हैं और मॉक इंटरव्यूज़ भी मैंने अटेंड किए हैं। तो मैं एक सीरीज़ लेके आया हूँ कि इंटरव्यूज़ क्वेश्चन कौन से पूछे जाते हैं। तो वो जो अभी जो प्रिपेयर कर रहे हैं डॉट नेट फुल स्टैक के लिए, डॉट नेट के लिए और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए डॉट नेट रिलेटेड, तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है इन वीडियोज़ से। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक तक पहुँचाएँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे डॉट नेट रिलेटेड थिंग्स के लिए। तो दोस्तों अभी ये डॉट नेट फ्रेमवर्क से डॉट नेट कोर इतनी बार क्यों पूछा जाता है, क्योंकि ये जो टॉपिक है हमारा डॉट नेट फ्रेमवर्क, हमारा वर्ल्ड फ्रेमवर्क था और डॉट नेट कोर हमारा न्यू है अभी। तो इसमें डॉट नेट फ्रेमवर्क में हमेशा विंडोज सपोर्टेड था और डॉट नेट कोर भी क्रॉस प्लेटफॉर्म है, तो सबको पता है। बट अभी डॉट नेट फ्रेमवर्क अभी सीमित टाइम तक, मतलब लिमिटेड टाइम तक ही अवेलेबल रहेगा। अभी 4.8 वर्जन तक ही है, 4.8 वर्जन के बाद उसका अपडेशन नहीं आएगा और डॉट नेट कोर का आता रहेगा। तो डॉट नेट फ्रेमवर्क अभी सपोर्ट, मतलब अभी बहुत सारी कंपनियां हैं और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो डॉट नेट फ्रेमवर्क, मतलब विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन, डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन यूज कर रही है जो डॉट नेट फ्रेमवर्क के रिलेटेड है। तो वो अभी लेगेसी में चल रहा है, लेगेसी एप्लीकेशन जो अपग्रेड करेंगे डॉट नेट कोर में, तो उसके बाद डॉट नेट फ्रेमवर्क का सपोर्ट चला जाएगा। बहुत सारी कंपनियां अभी वो अपग्रेड करने में लगी कि डॉट नेट कोर में अपना एडवांस फीचर, मतलब डॉट नेट कोर हमारा लिनक्स में चलता है, हमारे विंडोज में चलता है, मैक ओएस में चलता है, सब तरफ चलता है। और डॉट नेट फ्रेमवर्क को अभी वो पूरा से पूरा ओवरलैप कर रहा है डॉट नेट कोर। तो उसके रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा कि इसका डिफरेंस क्या है, दोनों का उनका डिफरेंस क्या है और क्यों डॉट नेट कोर अभी डॉट नेट फ्रेमवर्क को ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि डॉट नेट फ्रेमवर्क से डॉट नेट कोर उसका डिफरेंस क्या है। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इंटरव्यू के हवाले से, और बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार, मतलब 10 में से 7 बार तो इंटरव्यू में पूछा गया है मुझे, इसलिए मुझे पता है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको इसको पढ़ना चाहिए और अंत तक बने रहना चाहिए कि अंत तक मैं बताऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैं उनके डिफरेंस बताने का ट्राई करूंगा, जितने आपने देखे होंगे बाकी वीडियोस में उससे ज़्यादा मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा इसमें। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहले जानते हैं कि डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या है। ठीक है, डॉट नेट फ्रेमवर्क इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्रेमवर्क क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट दैट प्रोवाइडेड अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट फॉर बिल्डिंग, डिप्लॉइंग एंड रनिंग एप्लीकेशंस प्राइमरी ऑन विंडोज। मैंने बोला डॉट नेट फ्रेमवर्क फुल्ली सपोर्ट करता था विंडोज को, वो कौन सा एप्लीकेशन को सपोर्ट नहीं करता था। अभी जो हमारे स्टूडेंट लोग हैं उनको पढ़ना है तो क्या पढ़ेंगे वो, क्योंकि यहाँ पे जो डॉट नेट फ्रेमवर्क है वो ओपन सोर्स नहीं था पूरी तरह से, वो क्लोज सोर्स था। बहुत सारे जिसमें पैकेज थे वो ओपन सोर्स नहीं थे, तो उसकी वजह से वो स्टूडेंट बाय नहीं कर पाते थे, तो उसकी वजह से वो दूसरी टेक्नोलॉजी की तरफ मतलब अट्रैक्ट होते थे। इसलिए डॉट नेट कोर ने बहुत सारे चेंजेस किए ताकि वो टेक्नोलॉजी हमारी ग्रो कर सके। ठीक है, तो ये बहुत फेमस था 2000 में जब इंट्रोड्यूस हुआ, अर्ली 2000 में, तो बहुत चला था ये। और उसके बाद बहुत सारी टेक्नोलॉजी आई जो डॉट नेट फ्रेमवर्क को क्रॉस करी है, बट उसके बाद डॉट नेट कोर ने भी बहुत सारे चेंजेस किए, उसकी वजह से अभी डॉट नेट कोर ज़्यादा ही मार्केट में है। तो पहले लोग जावा सपोर्ट करते थे, क्योंकि जावा कंपेयर टू डॉट नेट फ्रेमवर्क के बहुत ईजी था, एक्यूरेट था और बहुत क्रॉस प्लेटफॉर्म भी सपोर्ट करता था। तो अभी आप जानते हैं कि आगे क्या क्या बिल्डिंग करते हैं, विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन, वेब ऐप, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मोबाइल ऐप्स, इन चीज़ों को सपोर्ट करता है। बट ज़्यादा तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन के रिलेटेड अभी यहाँ पे डिफरेंस बताऊंगा। तो डॉट नेट कोर में डेस्कटॉप सपोर्ट नहीं था स्टार्टिंग में, बट अभी वो लेके आए हैं। तो पहले नहीं था, तो बेसिकली डॉट नेट फ्रेमवर्क हमारे डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते थे। अगर हम पूछे कि हम डॉट नेट फ्रेमवर्क यूज़ करना चाहते हैं, डॉट नेट कोर क्यों नहीं यूज़ करेंगे, तो कौन सी कंडीशन की हम डॉट नेट कोर यूज़ करेंगे और डॉट नेट फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे। तो डॉट नेट फ्रेमवर्क जब यूज़ करेंगे जब हमें डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाए या विंडोज, सब जो स्पेसिफिक हमें विंडोज के लिए एप्लीकेशन बनाए, तभी हम डॉट नेट फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे। अगर हमें क्रॉस प्लेटफॉर्म बनाना है, जैसे मैक ओएस, लिनक्स पे भी सपोर्ट चाहिए, तब हम डॉट नेट कोर पे शिफ्ट करेंगे। और हमें माइक्रो सर्विसेज भी होती है बहुत सारी जो सपोर्ट करती है डॉट नेट कोर में। यहाँ पे जो डॉट नेट फ्रेमवर्क है वो मोनोलिथिक था, मतलब एक सिंगल स्ट्रक्चर था, जो पूरा का पूरा एप्लीकेशन, हमें अगर कुछ चेंज करना हो तो पूरा का पूरा एप्लीकेशन हमें चेंज करना होता था, फिर वो पूरा एप्लीकेशन हमें पब्लिश करना होता था। वो अभी इसमें कैसे मॉडल बेस से नहीं करते आता हमें। अभी डॉट नेट कोर में अगर हम थोड़ा सा भी चेंज करते हैं माइक्रो सर्विसेज में, तो वो हम उतना ही पार्ट हम पब्लिश करेंगे, बाकी का पार्ट नहीं पब्लिश करेंगे। बहुत सारी जो डिफरेंस अभी डॉट नेट फ्रेमवर्क, डॉट नेट आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे देखो लिखा है यहाँ पे नीचे कि माइक्रोसॉफ्ट हैज मेड क्लियर दैट डॉट नेट फ्रेमवर्क 4.8 इन द लास्ट मेजर रिलीज। 4.8 के बाद उनका कोई मेजर रिलीज नहीं आएगा, माइनर रिलीज आएंगे पर मेजर रिलीज नहीं आएगा। वो फोकस करेंगे डॉट नेट 5 और प्लस के बियॉन्ड में, मतलब डॉट नेट कोर के तरफ भी फोकस करेंगे। अभी जो हमारे डॉट नेट 4.8 और डॉट नेट 5 जब हमारा आ जाता है, तो डॉट नेट 5 हमारा यूनिफाइड हो जाता है, डॉट नेट फ्रेमवर्क और डॉट नेट कोर दोनों मिलके। तो डॉट नेट कोर अभी आगे कहलाता है डॉट नेट 5, डॉट नेट 6 ऐसा कहलाता है, क्योंकि अभी डॉट नेट कोर अभी ऐसा 3.1 वर्जन का आ जाता था, डॉट नेट फ्रेमवर्क का भी 4.7 4.8, बट अभी आगे जाके डॉट नेट फ्रेमवर्क 4.8 पे स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद 5 के बाद डॉट नेट फ्रेमवर्क स्टार्ट हो जाएगा, वो रहेगा हमारा डॉट नेट 5 और डॉट नेट 6 रहेगा हमारा डॉट नेट कोर। ठीक है,
तो यहाँ पे बोला है कि .NET framework is still supported for maintaining and running the legacy application. It's not going anywhere soon for business that need it. क्योंकि legacy application मतलब जो पुराने application बहुत ज़्यादा support करती थी .NET framework को, Windows based application थी, वो कहीं नहीं जाने वाली, इसलिए मतलब उनको जब तक support रहेगा वो जब तक support करेगी, और जब support निकल जाएगा तो वो .NET framework खत्म कर देंगे, .NET Core पे आएंगे। ठीक है, तो आप जब .NET framework के करें तो प्लीज़ अपना चेंज अभी .NET Core भी पढ़े और उसको सपोर्ट करें, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ है अभी। ठीक है, तो अभी .NET Core की बात करें तो .NET Core is a cross-platform open-source framework developed by Microsoft, is designed to allow the developer build applications that run on Windows, Mac OS and Linux. मैंने वही बोला है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है, मतलब मल्टीपल प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है। विंडोज, मैक ओएस, लिनक्स, कहीं भी करो आप, कहीं भी चल जाएगा एप्लीकेशन। अनलाइक ट्रेडिशनल .NET फ्रेमवर्क इज विंडोज सपोर्ट, तो ट्रेडिशनल .NET फ्रेमवर्क थी वो ओनली विंडोज सपोर्ट करती थी, जैसा हमारा .NET Core नहीं करता। ठीक है, और .NET Core अभी क्लाउड सपोर्ट भी ज़्यादा करती है। अभी आपने देखा कि फीचर हमारा क्लाउड बेसिस होता है, अभी प्रेमिसेस पे कोई नहीं करता। ऑन प्रेमिसेस मतलब खुद का पूरा सेटअप कोई नहीं बनाती कंपनी, अभी जो डेटा रखती है वो क्लाउड पे रखती है। खुद का सेटअप लगाने में बहुत पैसा लगता है, तो अभी क्लाउड पे रखती है, तो क्लाउड माइग्रेशन भी यहाँ पे .NET Core में आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो .NET Core is a fast, lightweight and cross-platform framework that is perfect modern application development. Whether you are building web apps, APIs, microservices, cloud solution, .NET Core have you covered. सारा कुछ कवर करेगी .NET Core। बहुत सारे टॉपिक है जो अभी नए आए हैं और बहुत ज़्यादा उसके ट्रेंड में है, तो आप .NET Core में ज़्यादा फोकस करिए एज कम्पेयर टू .NET Framework, बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, तो अभी एक एक करके डिफरेंस जानते हैं कि .NET Framework और .NET Core में डिफरेंस क्या है, और हम क्या बताएंगे इंट्रोस को। मैंने तो बोला कि ये आपका ओवरव्यू है, अगर पूछा कि .NET Framework और .NET Core में डिफरेंस क्या है तो वो भी आप बता सकते हो, और ये भी बता सकते हो। बहुत सारा टॉपिक रहेगा आपके पास बताने के लिए, इसके लिए मैंने बहुत सारा टॉपिक इसमें लिख कर रखा है, बट मैं कम से कम टाइम में कवर करना चाहूँगा, क्योंकि अब बहुत लंबा नहीं खींचूंगा इस वीडियो को। ठीक है, तो यहाँ पे जानेंगे कि प्लेटफॉर्म सपोर्ट बोला है कि .NET Framework विंडोज सपोर्ट करता है, .NET Core क्रॉस प्लेटफॉर्म, विंडोज, मैक ओएस, लिनक्स सारे कुछ सपोर्ट करता है। ओपन सोर्स कौन कौन से हैं, तो मैंने बोला था .NET Framework पार्शियल ओपन सोर्स है, बहुत सारे कंपोनेंट है जो ओपन सोर्स नहीं है, उसके पैसे लगते हैं उनको यूज़ करने के लिए, बट यहाँ पे .NET Core में फुल्ली ओपन सोर्स किया है। और परफॉर्मेंस कंपेयर टू .NET Framework, .NET Core देखें तो परफॉर्मेंस ज़्यादा हाई .NET Core का है, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो माइक्रो सर्विसेज भी यूज़ है और उनके जो पब्लिश है वो अलग अलग होती है, तो अभी उनको सारा का सारा आर्किटेक्चर हमें पब्लिश नहीं करना पड़ता हमें होस्टिंग पे। तो ये डिफरेंस है, और बहुत सारे डिफरेंस है जो हमारे .NET Core को स्लो बनाता है एज कम्पेयर टू .NET Core को। ठीक है, तो ऐप मॉडल आप बोले तो .NET Framework में हम विंडोज फॉर्म, WPF, ASP.NET वेब फॉर्म्स, MVC ऐसे एप्लीकेशन सपोर्ट करते थे। .NET केयर में ASP.NET Core, यूनिवर्सल विंडोज, जैमरीन एप्लीकेशन हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन के लिए यूज़ होती है। तो दोस्तों डेस्कटॉप एप्लीकेशन ज़्यादा सपोर्ट करती है, विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन .NET Framework पे सपोर्ट करती थी बहुत ज़्यादा, बट अभी .NET Core भी हमारा विंडोज फॉर्म वगैरह वो सारा कुछ लेके आया है, तो अब ये अभी इसमें भी .NET Core में भी यूज़ होता है। तो बहुत सारे अभी नए अभी वो कर रहा है, जैसे जैसे आपने आपको खुद इंप्रूवमेंट करता है, और .NET Framework को पूरी तरह से पूरा कवर अप कर लेगा। ठीक है, तो आगे जानते हैं कि मैंने बोला कि .NET Framework विंडो एप्लीकेशन के साथ सपोर्ट है, बट .NET Core हमारे मॉडर्न क्लाउड की तरफ जा रहा है, वेब की जा रहा है, क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप्स की तरफ जा रहा है। और होस्टिंग हमारी .NET Framework पे हमेशा IIS होस्टिंग होती थी, जो हमारे IIS होस्टिंग मतलब जो हमारा सिंगल हम जब सर्वर पे हम एप्लीकेशन होस्ट करते थे, जब हम पब्लिश करते थे फाइल, पब्लिश करके फाइल हम वहाँ पे डालते थे पूरा का पूरा फोल्डर। तो यहाँ पे कैसे हो रहा है होस्टिंग, हमारे केस्ट्रल, IIS और Nginx, ये 3 सर्वर पे हमारी होस्टिंग होती है। अभी यहाँ पे होस्टिंग 2 टाइप में होती है, इन प्रोसेस और आउट प्रोसेस। इन प्रोसेस में बाय डिफॉल्ट उनकी जो होस्टिंग होती है वो IIS होस्टिंग होती है। अगर आपने कुछ सिलेक्ट नहीं किया तो इन डिफॉल्ट वो IIS होस्टिंग सिलेक्ट करेगी। अगर आपने आउट ऑफ प्रोसेस सिलेक्ट किया, मतलब आउट ऑफ प्रोसेस सिलेक्ट करे, तो केस्ट्रल IIS के साथ जाएगा और केस्ट्रल Nginx के साथ जाएगा। कौन से भी 2 और 3 सर्वर लेके चलता है जब हमारा आउट ऑफ प्रोसेस रहता है। तो ये 2 टाइप के होस्टिंग रहती है हमारे .NET Core में, तो आप देख सकते हो इसमें। तो केस्ट्रल भी हमारा मल्टी क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है, जैसे हमारा IIS कैसा था, विंडोज सपोर्ट करता था, अभी हमारा केस्ट्रल है तो मल्टी क्लाउड मतलब मल्टी सपोर्ट करता है, मतलब वो हमारा इस पे भी चलेगा, लिनक्स पे भी चलेगा और मैक ओएस पे चलेगा केस्ट्रल, तो वो क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है वो होस्टिंग का। ठीक है, तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन हमारे जो .NET Framework में वो डिपेंडेंसी सपोर्ट नहीं करती थी, हमें बनानी पड़ती थी, इनबिल्ट नहीं करती थी। ठीक है, बट यहाँ पे .NET Core में हमारी इनबिल्ट डिपेंडेंसी सपोर्ट है, बहुत इजी करके दिया है इसमें .NET Core में डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज़ करना हो तो। जैसे ही माइक्रो सर्विसेज सपोर्ट है, और माइक्रो सर्विस सपोर्ट .NET Core में करते हैं और .NET Framework में नहीं करते। .NET Framework में सिर्फ वो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, मैंने बोला था कि पूरा का पूरा जितना कोड रहता है, हमें कुछ भी चेंज करना हो, थोड़ा सा भी चेंज करना हो, तो पूरा का पूरा एप्लीकेशन हमें होस्टिंग करके डालना पड़ता था, फिर बिल्ड करके पूरा डालना पड़ता था। बट इसमें माइक्रो सर्विस आ गया तो उसमें क्या फायदा हो रहा है कि हम
कम से कम मतलब थोड़ा सा भी चेंज करेंगे तो उसके रिलेटेड मॉडल चेंज करेंगे, वही मॉडल हम डालेंगे। अगर सैलरी के रिलेटेड मॉडल चेंज करेंगे तो सैलरी रिलेटेड हम डालेंगे, हम एम्प्लॉय को हाथ नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी इंप्रूवमेंट हुई है। और टारगेट ऑडियंस हम देखें तो एक्सिस्टिंग एंटरप्राइज एप्लीकेशन, जो पुरानी एप्लीकेशन से और एंटरप्राइज मतलब पुरानी कंपनीज है और जो विंडोज सपोर्ट करती है ज़्यादा से ज़्यादा, वो उनको टारगेट करती है, ठीक है। और डेस्कटॉप एप्लीकेशन उनको ज़्यादा सपोर्ट करती है। तो यहाँ पे अगर देखें टारगेट तो क्रॉस प्लेटफॉर्म, जो ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्न ऐप्स एंड क्लाउड नेटिव मतलब क्लाउड रिलेटेड एप्लीकेशन, जो मल्टीपल सपोर्ट वो इसको सपोर्ट करना चाहती है वो एप्लीकेशन, मॉडर्न ऐप्स उसको सपोर्ट करने वाली वो एप्लीकेशन। और अभी यूनिफाइड डेवलपमेंट, ये मैंने बोला यूनिफाइड डेवलपमेंट मतलब जब अभी यहाँ पे ना अलग अलग एप्लीकेशन जब हम डेवलप करते हैं तो उनको अलग अलग फ्रेमवर्क लगता था डॉट नेट फ्रेमवर्क में, बट अभी डॉट नेट कोर में अलग हो गया है। ये सारे फ्रेमवर्क अभी एक हो गए, तो ऑल यूनिफाइड फॉर ऑल एप्लीकेशन टाइप्स वी आर डॉट नेट 5 यूनिफाइड हो चुके हैं, ठीक है। तो मोबाइल ऐप के लिए जैमरियन लगता है और अदर थर्ड पार्टी लगती थी जैमरियन के, मतलब डॉट नेट फ्रेमवर्क में हमें एक्स्ट्रा जो थर्ड पार्टी ऐड करनी पड़ती थी जब हमारा जैमरियन चलता था। बट अभी डॉट नेट कोर में वैसा ही नहीं है, हमारे उसमें इंटीग्रेटेड करके दिया है डॉट नेट कोर में, तो आप जैमरियन इजी से यूज़ कर सकते हो, आपको थर्ड पार्टी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी मॉड्यूल आर्किटेक्चर मैंने बोला मोनोलिथिक आर्किटेक्चर एंटायर फ्रेमवर्क इज रिक्वायर, पूरा फ्रेमवर्क रिक्वायर होता है। यहाँ पे देखो डॉट नेट को में मॉड्यूलर सपोर्ट टू डाउनलोड ओनली नीडेड कंपोनेंट, जो कंपोनेंट हमें लगते हैं वही डाउनलोड करेंगे, पूरा डाउनलोड नहीं करेंगे, ठीक है। और हमारे कौन से आईडी सपोर्ट करते हैं, कौन से टूल सपोर्ट करते हैं आपने डॉट नेट फ्रेमवर्क को। डॉट नेट फ्रेमवर्क में सपोर्ट करता है विजुअल स्टूडियो, फुल वर्जन रिक्वायर, ठीक है। और यहाँ पे डॉट नेट कोर में विजुअल स्टूडियो भी लगता है, विजुअल स्टूडियो कोड, CLI टूल्स, मतलब मल्टीपल आईडी सपोर्ट करता है। यहाँ पे विजुअल स्टूडियो ही करता था, विजुअल स्टूडियो में हम कोड कर सकते थे, हम विजुअल स्टूडियो कोड में नहीं कर सकते थे, बट अब विजुअल स्टूडियो कोड में भी हम डॉट नेट कोर का एप्लीकेशन हम बना सकते हैं, विजुअल स्टूडियो भी करके भी, CLI टूल करके भी, ठीक है। और IoT डेवलपमेंट में हमारा जो फ्रेमवर्क डॉट नेट फ्रेमवर्क उसमें लिमिटेड सपोर्ट था, और हमारे डॉट नेट कोर में डिजाइन विद IoT एंड स्मॉल डिवाइस इन माइंड, मतलब स्मॉल डिवाइस को माइंड में रखते हुए थोड़ा IoT डिजाइन पे बेस पे हमारा डॉट नेट कोड डिजाइन किया गया है। तो फ्यूचर डेवलपमेंट मैंने बोला था कि डॉट नेट फ्रेमवर्क 4.8 पे स्टॉप हो जाएगा, उसके आगे कुछ वर्जन नहीं आएगा, ठीक है। बट डॉट नेट कोर आगे हमारा आता रहेगा, एक्टिवली डेवलप है और मेंटेन करता रहेगा, ठीक है। तो उसमें वो फुल सपोर्ट रहेगा उसके आगे बेसिस पर, डॉट नेट फ्रेमवर्क को लिमिटेड रहेगा, 4.8 लास्ट वर्जन रहेगा उसका, ठीक है। तो बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी विद ओल्डर विंडोज ऐप, मतलब जो ओल्डर विंडोज ऐप है उनको स्ट्रॉन्ग बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी मतलब उसको कंपेटेबल करेगा, मतलब 4.8 वर्जन सबको सपोर्ट करेगा, जो पीछे वाले जो सारे वर्जन है उनको सपोर्ट करेगा। बट डॉट नेट इसमें डॉट नेट कोर में डॉट नेट फ्रेमवर्क को सपोर्ट नहीं किया जाएगा, इसमें डॉट नेट फ्रेमवर्क के जो पुराने वर्जन नहीं चलेंगे, ठीक है। तो यही रहा दोस्तों, ये सारे डिफरेंस है जो आपको कहीं पे नहीं मिलेंगे। मैंने बहुत मतलब आपको बताया मैंने, और बहुत अच्छे तरीके से बताने के लिए ट्राई कर रहा हूँ दोस्तों। मैं कभी मेरे वीडियो एडिट नहीं करता, वैसे के वैसे वीडियो डालता हूँ, ठीक है। तो अगर कुछ गलती हुई होगी तो प्लीज़ इग्नोर करें, और इन सारे टॉपिक्स को मतलब इन सारे डिफरेंस को कवर करके जाइए, मतलब आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट रहेंगे इंटरव्यू को बताने के लिए। और ये क्वेश्चन हमेशा पहली जब आप डॉट नेट फ्रेमवर्क के बारे में क्वेश्चन पूछता है तो ये फर्स्ट क्वेश्चन ही रहेगा, तो आपका इंप्रेशन भी अच्छा पड़ेगा स्टार्टिंग में ही। तो मैंने फुल कवर किया है डॉट नेट फ्रेमवर्क और डॉट नेट कोर के रिलेटेड, आपको कहीं पे और जाने के लिए जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए इस वीडियो को, ठीक है। और इसके साथ ही मैं अपना आज का वीडियो खत्म करता हूँ, थैंक्स।